तो अपन देखेंगे कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा होने के बाद में देखते हैं अपन देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और यह है अर्धवृत्त का निर्माण करती है। और ये जो अपना तरबूज होता है ना, उस आकृति में एक तरह से उस आकृति की तरफ अपन देख सकते हैं कि इसकी जो स्वरूप या संरचना है वो तरबूज के समान है। इसमें भी अपन देखेंगे कि स्थिति क्या है, जलवायु के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एवं मोस्टली इसमें तो यही है कि देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करवाती है। ये वर्टिकल शेप में खींची जाती है, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें देखते हैं कि समय निर्धारण में एक तो प्रधान या अवतरण, जिसे प्रधान या मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, GMT स्टैंडर्ड टाइम, उसके अंतर्गत जैसे समय निर्धारण करते हैं तो मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसमें अपन देखते हैं कि एक दिन आगे पीछे कैसे होता है। वो जो ग्रीनविच रेखा है, जो कि ब्रिटेन की ग्रीनविच शहर के मध्य से खींची होने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा गया है। तो इसके पूर्व में जाने पर एवं पश्चिम जाने पर एक एक दिन कम ज़्यादा होता रहता है, उसका अध्ययन भी अपन करेंगे। टाइम जोन यानी विश्व में टोटल कितने टाइम जोन है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एवं भारत में कौन सा टाइम जोन है जो निर्धारित किया गया है और वह कहाँ से कहाँ तक या किस शहर को मध्य बिंदु मान के ये टाइम जोन बनाया गया है। तो दोस्तों अपन आगे देखते हैं, जैसे देशांतर रेखाएं, सामान्य रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर, सॉरी वहाँ मिस्टेकली क्षैतिज लिख गया था, यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा, तो उसको टेक्निकल टीम को बोल के ठीक करवा देंगे। ये देखते हैं दोस्तों अपन देशांतर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन, जैसे मान लो दोस्तों ये है, ये ग्लोब हो गया, तो अपन देखते हैं कि जैसे ये ऐसे खींची गई है, ऐसे नॉर्मली जैसे अपन डायग्राम बनाए तो ऐसे खींची गई है। जैसे इनके बीच की दूरी, जैसे यहाँ जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ जैसे ये मेन पॉइंट है, यहाँ जैसे जैसे ये ऐसे खींची जाएगी तो इनके बीच की दूरी बढ़ती एवं आखिरी में जाके घटती जाएगी। जैसे यहाँ अपन देखेंगे, जैसे मान लो इनके बीच की नॉर्मली दूरी अपन माने तो यहाँ जैसे मान लो 4 किलोमीटर है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। एवं भूमध्य रेखा जो अभी अपन ने अक्षांश रेखाओं की बात की, वहाँ आते आते इसकी मैक्सिमम दूरी 111.32 किलोमीटर हो जाती है। एवं इसके दक्षिण में चलने पर ये दूरी कम होती जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा अक्षांश है ना ये भूमध्य रेखा होने के कारण ये सेंटर बिंदु से दक्षिण की ओर जाते एवं उत्तर की ओर जाते समय ये कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती क्योंकि इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, तो इनके बीच की दूरी भी असमान होती है। असमान दोस्तों अपन ने देखा कि असमान कैसे होती है कैसे नहीं होती। अब देखते हैं, अधिकतम दूरी 111.32, न्यूनतम दूरी ध्रुव पर। जो मेन बिंदु जो अपन ने अक्षांश रेखाओं की बात की तो उसमें अपन ने देखा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ मात्र एक पॉइंट ही लगा हुआ है, पॉइंट या बिंदु ही खींचा गया है, वहाँ पे ओनली पॉइंट खींचा गया है। इस कारण वहाँ पे कोई अक्षांश रेखा ना होकर मात्र एक पॉइंट है। और अगर पॉइंट से अपन हर देशांतर रेखा उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि उसी पॉइंट से अगर हर देशांतर रेखाएं खींच रहे हैं तो वहाँ पर इनके बीच की दूरी शून्य ही रह जाएगी। जैसे जैसे ध्रुवों से अपन भूमध्य रेखा की ओर चलते रहेंगे
ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलते रहेंगे तो 0 से जैसे 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर, आते आते 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब देखेंगे, अभी इसमें तो असमान बता रहा था, अब इसमें समान बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो ये जो लंबाई है ना इसकी, ये तो समान ही है, यानी कि जो इनके बीच की जो इस रेखा की जो लंबाई है ना वो तो समान ही है, लेकिन इनके बीच की दूरी है ना, जैसे इस अक्षांश की और इस देशांतर की और इस देशांतर के जो बीच की दूरी है ना, जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा पर 111.32 है, यहाँ थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे तो 110 ही रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी दो देशांतरों के बीच की दूरी तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो ये लंबाई दे रखी है ना देशांतर रेखा की, ये समान ही है। चाहे आप इसको यहाँ से ले लो, चाहे सेंटर से ले लो, या कहीं से भी ले लो। आगे बात करते हैं अपन देशांतर सामान्य जानकारी। दो देशांतर रेखाओं का योग हमेशा 180 होता है। दो देशांतर रेखाओं का योग हमेशा 180 होता है। नॉर्मली बात अपन देख सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच का योग 180 होता है। 65 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे कौन सी रेखा है? अपन देख सकते हैं कि 65 डिग्री, जैसे मान लो कि ये एक ग्लोब है, तो अपन अगर ये देशांतर रेखा है, ये एक देशांतर रेखा होगी। नॉर्मली बात है कि इसके पीछे से भी ये देशांतर रेखा होगी। तो इस कारण जैसे मान लो कि ये फ्रंट वाला टोटल यानी दो देशांतर रेखाओं का योग 180 है, और एक देशांतर का योग जैसे मान लो 65 है, तो इसके पीछे वाला अपन निकाल सकते हैं। 180 में जैसे 65 निकाल दो आप, 115 हो जाएगा दूसरे वाले का। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, जो भी मैंने आपको बताया कि अर्धवृत्ताकार ये होती है। आगे बात करते हैं कि सामान्य जानकारी में हर एक देशांतर रेखा महान वृत्त होती है। महान वृत्त नॉर्मली अपन ने बात कर ली कि महान वृत्त कैसे होती है, कैसे नहीं होती। 0 डिग्री की देशांतर रेखा और 180 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। अपन ने अक्षांश रेखाओं में बात की। अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री इक्वेटर रेखा या भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइडेशन कर रही है, जिसे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं पर जो देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्लोब हो गया, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी। तो जैसे मान लो कि ये 180, जैसे मान लो ये तो 0 वाला हो गया, ये तो जैसे मान लो कि ये ग्रीनविच रेखा हो गई। अब इसके इधर चलेंगे अपन, तो ये भी दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ 1 डिग्री ये 1 डिग्री देशांतर, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे होता जाएगा, और इधर 0, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश ये देशांतर रेखा है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, यानी कि इसके जस्ट पीछे की साइड में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है, जिसे अपन एक तरह से ऐसे समझा सकते हैं कि एक तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, एक पश्चिमी गोलार्ध। प्रत्येक देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है। भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती है प्रत्येक देशांतर रेखा ही देशांतर, क्योंकि ये पूर्ण वर्ताकार नहीं होने के कारण ये समकोण बनाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा PML भी बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये ग्रीनविच शहर से निकली गई है, जिसके इधर एक दिन प्लस एवं माइनस होता है, एवं पश्चिम एवं पूर्व की तरफ एक एक दिन प्लस एवं माइनस होता है। जैसे अपन नॉर्मली बात करें तो एक डिग्री देशांतर रेखा
कि 1 डिग्री एवं दूसरी डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच के समय की गणना करें तो 1 डिग्री देशांतर रेखा से दूसरी डिग्री देशांतर रेखा की ओर जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है। नॉर्मली जैसे भारत और राजस्थान की स्थिति जैसे जैसे अक्षांश रेखा में बात करें अपन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अपन देख सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है ना दक्षिण, ये तो अक्षांश वाला हो गया। और देशांतर रेखा है, जैसे एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो दूसरे देशांतर को पार करने के लिए 8 का समय लगेगा। नॉर्मली जी समझ ही सकते हैं ना। तो जैसे मान लो कि 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। सही है, 1 मिनट में एक घंटे में 60 मिनट हो गई। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में कितने घंटे का अंतर या कितने देशांतर रेखाओं का अंतर आ जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि 1 घंटे में 60 मिनट हो गई, ठीक है। अब 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो अपन नॉर्मली देख सकते हैं कि जैसे अपन इसमें 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो 15 डिग्री बराबर हो गया 1 आवर। कहने का मतलब ये है, अगर भारत में जैसे मान लो कि नॉर्मली अपन देखें, जैसे भारत में किसी स्थान की अपन स्थिति की बात करें, जैसे मान लो कि भारत में कोई स्थान 60 डिग्री देशांतर रेखा पर अवस्थित है। अब 60 डिग्री देशांतर रेखा पर अवस्थित है और अपन को 75 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा का समय ज्ञात करना है। जैसे मान लो नॉर्मली अपन देखें कि यहाँ पर दिन के 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो अपन देखेंगे कि दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच में अपन देखते हैं कि जैसे 60 डिग्री पे कितना है, 1 बज रहा है, और 75 पे जाएंगे तो कितना बजेगा। तो दोनों के बीच में जो देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है, जैसे 15 देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है और यहाँ 1 बज रहा है, तो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा, 15 चौको 60, नॉर्मली 60 मिनट का समय लगेगा। तो 60 मिनट को अपन देख सकते हैं कि 60 मिनट वहाँ 1 बज रहा था, 60 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 PM हो रहा था। तो 75 पे अपन देख सकते हैं कि 60 मिनट प्लस करना है, तो 60 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटा। तो यहाँ पे कितना बजेगा, 2 PM। नॉर्मली अपन बात करते हैं कि जैसे राजस्थान की देशांतर स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, यह हो गया राजस्थान का। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस देखते हैं तो अपन 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस है। अब एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगती है। इधर कितनी है, इधर कितनी है, 8 है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 8 को पार करने में 8 चौक 32, तो वैसे ही हो गए ना दोस्तों। तो लगभग अपन देख सकते हैं कि भारत के पूर्व एवं पश्चिमी भाग में लगभग आधे घंटे का अंतराल है। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि जैसे राजस्थान की बात कर ली कि पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में लगभग आधे घंटे का अंतर है। तो इससे अपन सोच भी समझ भी सकते हैं कि जैसे पूर्व की तरफ सूर्य उगता है और पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर का क्षेत्र है, वहाँ पे जो समय रहेगा उसमें आधे घंटे का अंतराल रहेगा। तो देख सकते हैं कि जैसे पूर्व में, जैसे राजस्थान के पूर्व में धौलपुर है, वहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होगा और सबसे बाद में जैसलमेर
मेर में बाद में होगा। तो अपन देख सकते हैं कि जैसे सूर्य उदय सबसे पहले धौलपुर में हो रहा है, तो अस्त भी धौलपुर में ही होगा। नॉर्मली ये चीज़ें आ जाती हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो अपन देख सकते हैं कि पूर्व की तरफ से उगता है, तो पूर्व की तरफ का पहला जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना वो धौलपुर है, तो सबसे पहले वहाँ। और नॉर्मली ये पूछ लेता है कि राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिमी के बीच में कितने डिग्री का या फिर कितने घंटे का अंतराल है या कितने मिनट का। तो अपन देख सकते हैं कि 1.5 आवर, लगभग 30 मिनट या 32 मिनट, जो भी आप ऑप्शन में हो उस हिसाब से लगभग आधा घंटा मान सकते हैं अपन। उसी प्रकार अपन भारत की स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया पूर्वी देशांतर। तो इसमें अपन देखें कि अंतर निकाल लो दोनों का कि दोनों में अंतर कितना है। अंतर निकालने से अपन को पता लग जाएगा कि लगभग कितने घंटे का अंतर दोनों के बीच में आता है। तो नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो जैसे 68 में से 97 निकालो आप, उस हिसाब से लगभग देख लो आप कितने घंटे का अंतर दोनों के बीच में आता है। दोनों के बीच में अंतर आने के बाद में अपन को पता लग जाएगा कि ये दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है। उसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि जैसे भारत की बात करें तो भारत के पूर्व की दिशा में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, तो उसके जितने घंटे का दोनों के बीच अंतर आएगा उतने घंटे बाद में राजस्थान के पूर्वी भाग में उतने घंटे के बाद में सूर्योदय होएगा या फिर सूर्य उदय दिखाई देगा या सूर्य दिखाई देगा। तो सबसे पहले उदय जहाँ होगा वहीं अस्त भी सबसे पहले वहीं होगा, और सबसे आखिरी में जहाँ उदय होगा सबसे आखिरी में ही अंत होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे का टॉपिक लेके हम फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।